जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मकर राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले समय में उम्मीद की नई किरण जागने वाली है, तो ऐसे में 4 भयंकर घटना होकर रहेगी जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, अब आने वाले समय में आपके घर संसार में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। आपका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छे चलेगा और आपके जीवन में, आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। और यह सब कब होगा? जब आप हमारे बताए हुए ये कुछ जरूरी काम करेंगे तब। तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको अब तक इन 3 कामों के बारे में किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पैसे को लेकर कभी कमी नहीं होती। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, इन 3 कार्यों का प्रभाव इतना प्रबल है कि जो इंसान अपने जीवन में इन 3 कामों को नियमित तौर से करता रहता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। फिर उसका भाग्य निर्माण स्वयं भगवान करते हैं। जी हाँ, अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक स्थिति है कि आप जो भी कार्य करेंगे, आप सफल होंगे। आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, प्रयास तो आपको ही करने होंगे। हम तो केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से बदले और आपके जीवन में सुंदरता आए, आपका जीवन मधुर बने। जी हाँ, इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी का पूर्ण रूप से ज्योतिषीय और शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में इन बातों के बारे में विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन लोग आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब जरूरी बातों को भूल चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, तो वे कभी भी दुखी जीवन नहीं जीते थे। हो सकता है उनके पास धन दौलत थोड़ी कम रहती थी, लेकिन सुख और शांति बहुत अधिक होती थी। उनका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था, वे संतोष से रहते थे। लेकिन आज के काल में भाग दौड़ के जीवन में इंसान की जरूरत पैसे से ही पूरी होती है, यानी जितना अधिक धन होगा उतना ही जीवन में सुख शांति होगी। तो ऐसे में यदि आप इन 3 कार्यों को, पैसों को ध्यान में रखकर करेंगे, तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, पैसा बढ़ता ही जाएगा और आप अपने हर एक काम में, हर एक व्यापार में उन्नति करते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे। पैसा ऐसे ऐसे माध्यम से आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ देता है। तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि ऊपर वाला स्वयं आपको देने के लिए मन बना लेगा कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको धन दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी कि कौन से हैं वह 3 महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो भी होगा वह रातों रात नहीं होगा। आपके कर्मों की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है इसमें आपको 7 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे या 10 महीने लगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। समय अवधि निश्चित नहीं है, यह कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मनवांछित सफलता प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। जी हाँ, और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, पूरे मन से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई हर एक बातों पर रखना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान सीखने और जानने के लिए मिलेगा, जिसे उपयोग करके आप अपना जीवन बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग का एक सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है कि यह समय कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्वकर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे कर्म करेगा
वैसा ही उसका कर्मफल होगा, या यूं कहे कि भाग्य होगा। तो यदि इंसान अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएगा, निश्चित तौर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ति के साधन इंसान के पास स्वयं ही है। जी हाँ, जो साधन है वह आपके कर्म और आपके द्वारा की गई मनोकामनाएं हैं। तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं, इन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं। और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा, जो पहले से निश्चित था, और अद्भुत आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप किसी पकवान में यदि मीठा डालेंगे तो वह मीठा स्वाद देगा, यदि नमकीन डालोगे तो वह नमकीन स्वाद देगा, यदि खट्टा डालोगे तो वह खट्टा स्वाद देगा। यही हमारा कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन के रंग स्वाद बदलते चले जाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर है, और हम चाहेंगे कि आप सच्चे मन से मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली एक बार नहीं 3 बार लिखे। जी हाँ दोस्तों, माता की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार की कंजूसी या किसी प्रकार का आलस नहीं करना। आप सच्चे मन से मां भद्रकाली लिखे तो माता आपके जीवन को बदलेगी और आपको ऐसी प्रेरणा देगी कि आप जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बेहतर से बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। आपका जीवन सुंदर होगा, माता आपको आशीर्वाद देंगी। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कौन से हैं वह 3 काम जो करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि हम यहाँ पैसे कमाने की कोई स्कीम आपको बताने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर चर्चा करने आए हैं कि क्यों जीवन में धन आगमन में रुकावट होती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, बाधा है, तो आप कितने ही प्रयास करिए, आप बड़े से बड़े व्यापार कर लीजिए, पैसे के सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसी बढ़ाई उत्पन्न होती है और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं? क्या रुकावटें हैं? इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे, रुपए की, धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रहे हैं उस ऊर्जा की जो कि धन दौलत का कारक बनती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, आपकी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, कागज के रुपए हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वह धन दौलत हैं? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपए बदल दिए, कागज की जगह वह कास्ट के रुपए चलने लगे, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे। तो मूलभूत बात यहाँ पर यह है कि हम जिसे धन दौलत कह रहे हैं वह व्यावहारिक तौर पर तो कैसे दिखाई दे सकती है, जैसे सिक्कों के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी, वह अन्य रूप में दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए, किसी देश में तो रुपए पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं। तो ऐसे आप माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं। जो ऊर्जा आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए पैसे की आवक बढ़ती है, फिर वह रुपया किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की गाड़ियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगी, आपके घर में वास करेंगी, तो धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। अब यहाँ आप समझिए, जब हम माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम किसी इंसान स्वरूप, मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप
से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है, वही भगवान का स्वरूप है। वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती है, उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर हमारी बात समझ में ना आए, हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो आप एक उदाहरण से समझिए कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही बेचते रहते हैं और थोड़े थोड़े रूपों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? काम तो एक जैसे ही है, दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा काम किया, फिर एक के पास धन कम क्यों और एक के पास ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक दोस्त के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप था, या यूं कहे कि माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी। एक जैसे काम होने के बावजूद भी दोनों लोगों के अलग अलग भाग्यफल हुए, दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। तो यह होता है जब आप ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के ज्ञान को समझ जाते हो, फिर आपका जीवन कैसे बदलता है, इस मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं। मित्रों, अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको पूरे होशो आवाज में सुनिएगा। ये उपाय आपके जीवन से सारी दिक्कत परेशानियों को दूर करने का दम रखता है, तो ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों, जो बर्तन आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी रसोई में खाना बनाने के काम आते हैं, कहीं ना कहीं यह बर्तन राहु को घर यानी कि पनाह देने का काम कर देते हैं। क्यों यह बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं और किस केस में यह बर्तन इस्तेमाल किए गए, हमारे द्वारा की गई गलती को राहु को बुरी तरह से एक्टिवेट करके हमारे जीवन में परेशानी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पूजा पाठ या कुछ भी हो तो हम शुद्ध बर्तनों का, शुद्ध धातु से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब पूजा पाठ हो तब पीतल के बर्तन हम निकालते हैं, या चांदी या कांसा जैसा जिसका समर्थ है, पर हम इन शुद्ध बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पितरों की पूजा हो या कुछ भी हो तब हम शुद्ध बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए अक्सर आपने देखा होगा चांदी की कटोरी, चम्मच इस्तेमाल की जाती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं न कहीं हम अपनी रसोई के बर्तनों की तरफ थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, और यही केयरलेसनेस यानी कि कहीं पर भी हम थोड़ी सी सजगता को अगर हम ढीला छोड़ दें, तो आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव जागृत हो जाता है। जब हम देवी देवताओं की पूजा या अपने पितरों की पूजा यह सब कुछ करते हैं, तब हम शुद्ध बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं? पर कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पूजा पाठ लगने ही नहीं देती है। अक्सर हमारे मार्केट में आजकल बहुत चलन है कि इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन जरूरी नहीं कि यही इसी तरह का कोई पैन हो या इसी तरह का कोई बर्तन हो, किसी भी तरह का एल्युमिनियम का बर्तन, चाहे वह प्रेशर कुकर हो, चाहे वह डोंगा हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर वह एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो आपको इस समय यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं आप खतरे को बुलावा दे रहे हो। यह खतरा आपकी हेल्थ पर भी है और आपकी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि साइंस प्रूवन है, तो साइंस भी यही कहती है और मेडिकल हेल्थ भी यही कहती है कि किसी भी तरह के ऐसे बर्तन इस्तेमाल न करें जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़े। यह कैंसर कॉजिंग है। यह एल्युमिनियम कैंसर कॉजिंग यानी कि एल्युमिनियम फाइल तक, यहाँ तक कि स्कूल में बैन कर दी गई है कि बच्चे एल्युमिनियम फाइल में खाना न लेकर आए। आपके रसोई में अगर ऐसे बर्तन है तो उनको निकाल कर बाहर करिए, किसी को देने लायक भी यह बर्तन नहीं है। सीधा का सीधा हिसाब है, इनको आप बेच दीजिए। जहां से आप बर्तन लेते हैं उन्हीं को दीजिए, यह रख लो। इसके बदले जैसा आपका समर्थ है वैसे बर्तन लीजिए, चाहे स्टील के लीजिए, चाहे कांसा लीजिए, चाहे आप पीतल लीजिए, जो आपको लेना है लीजिए, पर इन बर्तनों से आप दूर हटिए। आप कारण क्या है? कारण समझिए। सबसे पहले एल्युमिनियम जो कि राहु से संबंध रखता है, और जिनको भी राहु संबंधी परेशानियां आ रही है या राहु उनकी कुंडली में कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। नेगेटिव प्लेसमेंट क्या होती है? पहला भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाग। अगर इन भाव में कहीं पर राहु बैठा हुआ है
तो भाई साहब आपके लिए एल्युमिनियम समझ लीजिए जहर है, और जब यह परेशानी देगा तब आप इन बर्तनों को हटाओ तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी समय है, इन बर्तनों को हटा दीजिए वरना यह आपके जीवन में बहुत भारी चोट लेकर आ सकते हैं। बहुत भारी नुकसान, जान और माल दोनों का ही नुकसान आ सकता है। अब सबसे पहली चीज जो आपको मैंने साइंटिफिकली रीजन देकर आपको समझाई और दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के साथ समझाई, इन दोनों को ही समझाए। अब देखिए, मार्केट में पीतल मिल जाता है, कांसा मिल जाता है। पहली बात तो यह समझे, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आप देवी देवताओं को भोग अर्पित कर रहे हो, वह शुद्ध बर्तनों में ही किया जाता है। क्यों अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीजों पर जोर दिया करते थे कि हमेशा शुद्ध धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे बर्तनों में पूजा पाठ का सामग्री बना रहे हैं तो क्या लगता है आपको पूजा पाठ स्वीकार होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह अशुद्ध हो गया है। सब कुछ अशुद्ध है और अशुद्ध चीजें देवी देवताओं को चढ़ाने पर आपको पुण्य नहीं मिलता। आप कहीं न कहीं पाप के भागी बन जाते हैं और परेशानियां बढ़ जाती है। कुछ समय पहले डालडा यानी कि वनस्पति को लेकर बहुत ही चीज आई थी। हार्ट ब्लॉकेज करता है, प्रॉब्लम करता है, तो डालडा एक समय में बंद हो गया। वह तब बंद हुआ जब लोगों को पता लगा कि हाँ, एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम की चीजें अब चलन में आ गई है। लोग बहुत जोर शोर से इन चीजों को बंद कर रहे हैं, पर आप पीछे न रह जाओ इन बीमारी वाली चीजों से दूर हटने के लिए। इसीलिए इनको हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। आपको खाना खाना है, कोशिश करिए चाहे एक कटोरी ही खरीद लीजिए, अगर थोड़ा और समर्थ है तो और खर्चा कर लीजिए। कांसा या पीतल की थाली का इस्तेमाल करिए, इसकी कटोरी का इस्तेमाल करें, इसके गिलास का इस्तेमाल करिए। आपको ग्रहों से कितने अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही जो ग्रहों की दशा चल रही है, मान लीजिए आप राहु की दशा में है और एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उपाय करने से सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि अपने लिए खुद ही जहर आप थाली में परोस रहे हैं। तो यह मत करिए। बच्चों को भी सेफ रखना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और ग्रहों की पीड़ा उसे भी दूर रहना है। सस्ते होने के कारण व्यक्ति खरीद लेते हैं, पैसों का अभाव होता है, पर फिर भी आप एक बार सोचे, एक तरफ तो आप सस्ते के कारण एक खरीद लेते हैं, पर जब कल को बीमारी लग जाएगी तब आपका कितना खर्चा होगा, यह भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। इन चीजों पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करना जरूरी है, पर अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी कोई खिलवाड़ मत करिए। राहु की दशा है, राहु कहीं नेगेटिव है, राहु कहीं पर आपकी कुंडली में आपको बीमारी देने के योग बनाकर बैठा हुआ है, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं जीवन को खतरे में डाल देता है। आजकल का देखिए, खानपान रहन सहन बहुत ही डिस्टर्ब है और जरा जरा सी गलतियां हमारे जीवन को काटती है, यानी कि लाइफ स्पैन को कम कर देती हैं। तो आपका अगर लाइफ स्पैन ही कम होगा, जीवन की एक अवधि ही कम होगी, तो आप क्या जिम्मेदारियां निभा लोगे? आप क्या बच्चों की शादियां या अपने नाती पोतों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपके जो सपने हैं वह अधूरे ही रह जाएंगे, और अधूरे सपने लेकर मरा हुआ व्यक्ति हमेशा भटकता है। अपनी आत्मा को भटकने मत दीजिए, बहुत दूर तक की सोचिए और इस चीज पर आप गौर फरमाइए। बहुत सी बातें हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी तरफ हम चलो बाद में भी सोच सकते हैं। पहले उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में है। आपकी रसोई, आपका घर, आपके बाल बच्चे, आपका खानपान, आपका रहन सहन, जो आप कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को तो सुधारना है। अब इतनी बातें समझकर आप समझ गए होंगे कि आज के दिन से तौबा कर लीजिए। अब मान लीजिए राहु आपको परेशान कर रहा है, तो सिंपल सा एक उपाय होता है जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे केस में आपको एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लेनी है। यह फोटो में भी देखिए आप किस तरह से होती है। चौकोर कपड़े के अंदर 1 चम्मच हरी सौंफ, 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर नहीं मिलती है देसी खांड, वैसे देसी खंड डाली जाती है, नहीं मिलती है तो चीनी डाल लीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है, जो अब्रॉड में रहते हैं, वह लोग चीनी डाल सकते हैं। कुछ न होने से तो बेहतर कुछ तो डालिए। डालकर आप इसके अंदर 1 लाल मूंगा, रेड कोरल होता है, वह डाल लीजिए। इसको चौकोर सिलाई करके सुई धागे से अपनी तकिया या अंडर पिलो या फिर मैटर्स के नीचे हेड साइड जरूर रखिए, और अगर अपने बैग में रख सकते हो तो भी रख लीजिए। दोनों जगह आपकी रहेगी।
अब यह राहु को कंट्रोल करेगी। जो राहु डिस्बैलेंस हो गया है और आपके जीवन को डिस्बैलेंस कर रहा है, उसको कंट्रोल करेगी।